नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RS एजुकेशन सेंटर पर। साथियों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेट भर्ती के संबंध में। कल जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने रेट लेवल 2 परीक्षा रद्द करने की घोषणा की, उसके बाद से ही इसमें शामिल लाखों अभ्यर्थियों के सपने टूट गए, क्योंकि जो पेपर लीक की घटना हुई थी उसमें सभी स्टूडेंट शामिल नहीं थे। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे जिन्होंने लगातार 2-3 साल मेहनत करके इस एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त किए थे, लेकिन सिस्टम के फेलियर की वजह से उनको उनके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकी। अब उनके मन में एक ही सवाल चल रहा होगा कि अब आगे क्या करें, दोबारा से रीट की तैयारी करें या ना करें, क्योंकि राजस्थान में पेपर लीक की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। तो इसके संबंध में डिटेल से इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तथा साथ ही वीडियो के अंत में आपको सुनवाएंगे सुभाष जी चारण, जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवाते हैं, उन्होंने रीट भर्ती रद्द के संबंध में क्या कुछ कहा है। तो इससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कंपटीशन एग्जाम से संबंधित हर प्रकार की जानकारी एवं सबसे सटीक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो बात करते हैं रीट भर्ती रद्द के संबंध में। तो कल राजस्थान सरकार ने रीट लेवल 2 परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया, क्योंकि SOG के खुलासे के बाद से ही सरकार पर दबाव था कि रीट लेवल 2 को रद्द कर दोबारा से एक नई भर्ती का आयोजन करवाया जाए। तो इसके संबंध में कल सरकार ने फैसला लिया कि इस भर्ती को रद्द कर दोबारा से ये भर्ती आयोजित की जाएगी, और इसमें अब सरकार के द्वारा पद भी बढ़ाए गए हैं। पहले ये भर्ती 32,000 पदों पर आयोजित होनी थी, लेकिन अब ये भर्ती कुल 62,000 पदों पर इसका आयोजन होगा। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि पेपर लीक की घटना जो बड़े स्तर पर हुई थी उसमें प्रत्येक स्टूडेंट शामिल नहीं था। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे जिन्होंने लगातार इस भर्ती के लिए 2-3 साल मेहनत की थी, घर से भी बाहर रहे, पैसे की भी बर्बादी की। तो उन सब का क्या, क्योंकि अगली बार जब आप रीट का आयोजन करवाओगे तो कोई गारंटी नहीं है कि पेपर लीक की घटना होगी या नहीं होगी। ये कोई श्योर नहीं है कि अब जिस रीट का आयोजन होगा उसमें पेपर लीक की घटना नहीं होगी, क्योंकि राजस्थान में एक के बाद एक हर एग्ज़ाम में पेपर लीक की घटना हो रही है। तो जो समय की बर्बादी स्टूडेंट की हुई है वो एक बेरोजगार ही समझ सकता है। तो सरकार को इसके बारे में सोचना होगा। बात करें रीट के स्टूडेंट के संबंध में तो साथियों इतना ही कहूँगा, निराश ना हो, उठो, जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करो, क्योंकि निराश होने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। सरकार रीट भर्ती का आयोजन दोबारा से अगस्त माह में करवा सकती है, तो इस भर्ती के लिए भी आप दोबारा से तैयारी कर सकते हैं। साथ ही सरकार मार्च माह में फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी भी निकालने वाली है, तो आप उन वैकेंसी की भी तैयारी कर सकते हैं। अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। अब आपको सुनवाते हैं सुभाष जी चारण ने रीट भर्ती रद्द के संबंध में क्या कुछ कहा है। इन 3 महीनों में तुमने क्या किया? 2 काम किए होंगे, या तो 3 महीने में हो सकता है आपके नंबर बहुत ज्यादा होंगे और फिर आपने सोचा कि सिलेक्शन हो जाएगा, पढ़ाई बंद कर दी। कौन करता है ऐसे? नंबर ज्यादा है, ठीक है, मान लिया तुमने सोचा होगा सिलेक्शन हो जाए, फिर नहीं हुआ। अगर तू पढ़ भी लेता 3 महीने तो तेरा क्या दिक्कत जाता? क्या पढ़ाई करना गलत है कि सिलेक्शन होने के बाद क्या लोग नहीं पढ़ते? अगर 3 महीने तुमने पढ़ाई छोड़ दी कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, इस उम्मीद में तुमने क्यों पढ़ाई छोड़ दी रहे? इस दुनिया में कुछ भी सत्य नहीं है। ये सत्य ये है कि शाश्वत सत्य सिर्फ मृत्यु है, वो आएगी। इन 3 महीने तुमने फिर मार दिए और आगे के दिन फिर मार रहे हो तुम पढ़ाई न करके। एक बच्चा का जन्म हुआ 1809 में एक व्यक्ति का जन्म हुआ। बचपन में उसकी मां गुजर गई। जब वो 31 साल का हुआ तो उसने एक बिजनेस शुरू किया और बिजनेस में भी वो फेल हो गया। जब 32 साल का हुआ तो उसने चुनाव लड़ा और चुनाव में भी उसकी हार हुई। जब 33 साल का था तो दोबारा फिर उसने बिजनेस शुरू किया और उस बिजनेस में वो व्यक्ति दोबारा फिर पूरी तरीके से फेल हो गया। और 36 की उम्र में आते आते उसका नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन हो गया। तुम्हारा नर्वस सिस्टम भी ब्रेक डाउन नहीं हुआ, सही हो तुम, और ना ही 33 साल के 36 साल के हुए होंगे। 43 साल में उसने चुनाव लड़ा, कांग्रेस में चुनाव लड़ा और फिर चुनाव हार गया। 48 साल में कांग्रेस से फिर चुनाव लड़ा, फिर हार गया। 55वें वर्ष में सेनेट से चुनाव लड़ा, फिर हार गया। और 56वें वर्ष में वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा और फिर हार गया। 59 में फिर स्टेट का चुनाव लड़ा, फिर हार गया। और 1860 के अंदर अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति बना हुआ व्यक्ति जिसका नाम था इब्राहिम लिंकन, दास प्रथा को उसने समाप्त कर दिया था। 18
1861 से 64 के बीच अमेरिका में गृह युद्ध हुआ, उस समय वही वहां का राष्ट्रपति था। तुम में बहुत अदम्य साहस है, तुम कुछ भी कर सकते हो, दोबारा फिर लगो, तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले और खुद पे भरोसा है तो फिर एक दाव और लगा ले। ओके, थैंक यू।